प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम पत्र के अंतर्गत भौतिक भूगोल में हमने पिछले अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विद्वानों की अद्वैतवादी एवं द्वैतवादी विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का अध्ययन किया था। आज के अध्याय में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है, पृथ्वी की बनावट कैसी है, ये अंदर से ठोस है, तरल है या वायवीय अवस्थाओं में है, किस प्रकार की स्थिति में है, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन आज के अध्याय के अंतर्गत करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, उन स्रोतों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं अप्राकृतिक स्रोत। इन अप्राकृतिक स्रोतों को भी हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: घनत्व, दबाव एवं तापमान। पृथ्वी की शैलों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल से बना हुआ है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई मील भी हो सकती है। इस तरह परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार या स्फीट किए शैल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं पर 3.5 है, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 तथा पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व 11 है, जो जल के घनत्व से 7 या 8 गुना भारी है। इस प्रकार घनत्व के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाहरी परत से ज्यों-ज्यों हम अंतरतम की ओर जाते हैं, पृथ्वी का घनत्व निरंतर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार अप्राकृतिक स्रोतों में दूसरा प्रमुख जो कारण है वह है दबाव अथवा प्रेशर। किसी वस्तु को हम एक निश्चित दबाव के साथ दबाएं तो वह वस्तु ठोस अवस्था से तरल अवस्था एवं तरल अवस्था से पुनः ठोस अवस्था की ओर अग्रसर होती है। यही कारण है कि पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था का बना हुआ है, अत्यधिक दबाव के कारण। तीसरा स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का तापमान। पृथ्वी की बाहरी सरफेस से पृथ्वी के अंतरतम की ओर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी में बाहर से अंदर की ओर निरंतर तापमान में वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग या अंतरतम का तापमान बहुत ज़्यादा है। अतः पृथ्वी अंदर से एक तप्त गोले के समान है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एकतावादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत एवं द्वैतवादी सिद्धांत,
इन सभी परिकल्पनाओं का अध्ययन करने से यह प्रमाणित होता है कि हमारी पृथ्वी जन्म के समय आग के गोले के समान गर्म थी, लेकिन कालांतर में निरंतर ठंडी होती होती इसका बाहरी सरफेस पूर्णतः ठंडा हो चुका है, लेकिन बाहरी सरफेस से या भूपृष्ठ से हम अंतरतम की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म एवं तप्त, जिसमें कि मैग्मा या लावा भरा हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तीसरा जो प्रमुख स्रोत है वो स्रोत है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला स्रोत है ज्वालामुखी। जैसा कि हमें विदित है, पृथ्वी के विभिन्न भागों में लगभग 600 जागृत ज्वालामुखी हैं, कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, कुछ मृत ज्वालामुखी है। इन सभी ज्वालामुखियों से स्पष्ट होता है, जब जब भी ये ज्वालामुखी उद्गार लेते हैं या विस्फोट होता है, या जो जागृत ज्वालामुखी हैं उनसे निरंतर जो गैसें या तरल पदार्थ पृथ्वी की बाहरी सरफेस पे निकल रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है। गर्म एवं तप्त लावा भरा हुआ है, द्रवित रूप में भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है। अतः ज्वालामुखी के सोर्स के आधार पे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है। पृथ्वी के अंतरतम में मैग्मा के विशाल भंडार भरे हुए हैं, जो विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारण लावा के रूप में ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राकृतिक स्रोतों का दूसरा मुख्य कारण है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी आपस में अंतर संबंध रखते हैं, अर्थात जब ज्वालामुखी फटते हैं तब हमारी पृथ्वी पर भूकंप का आविर्भाव होता है, या पृथ्वी के अंतरतम में विभिन्न कारणों से लावा का स्थानांतरण होता है, चाहे वो असंतुलन की स्थिति हो या अपदन के द्वारा विभिन्न प्रकार की धरातलीय असंतुलन हो, जिसको संतुलन या समस्थिति के सिद्धांत के आधार पर हम जानते हैं। लावा के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होने के कारण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जो हलचल होती है उसको हम भूकंप के रूप से परिभाषित करते हैं। भूकंप को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, प्राकृतिक भूकंप एवं कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक भूकंप वो भूकंप हैं जो प्राकृतिक कारणों से प्रकट होते हैं। कृत्रिम भूकंप वो भूकंप हैं जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण एक सीमित क्षेत्र में उद्भव होते हैं। भूकंप विज्ञान के आधार पे या भूकंपीय लहरों के आधार पे हम पृथ्वी की अंदर की संरचना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भूकंपीय लहरें ठोस एवं तरल अवस्था में अपना स्वरूप बदल लेती हैं, उनकी गति प्रभावित होती है, उनकी दिशा प्रभावित होती है। अतः भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।